हेलो व्यूअर्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो जो है उस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो 1996 में बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी, तो बीपीएससी ने 1996 में जो प्राथमिक शिक्षक के परीक्षा के लिए जो प्रश्न पत्र दिया था उसको हम लोग आज देखेंगे और 1996 के इस प्रश्न पत्र में हम लोग इसके उत्तर के साथ देखेंगे और जहां ज़रूरत होगी वहां व्याख्या के साथ देखेंगे। हमको देखने से एक अंदाज़ा मिलेगा कि आखिर जब 1996 में बीपीएससी के प्रश्नों का लेवल क्या था, तो 2023 में जो बिहार शिक्षक भर्ती होगी उसमें आखिर लेवल कहाँ तक जा सकता है। इसके पूर्व भी हमारे द्वारा 1998 और 1999 में जो बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न आए थे उसके प्रश्न उत्तर को हमने देखा था, उसका भी हमने आपके लिए वीडियो लाया था। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और विद्यालय अध्यापक सेक्शन को क्लिक करने पर आपको 1998 और 1999 के साथ साथ और भी जो विद्यालय अध्यापक परीक्षा की तैयारी के संबंध में जितने वीडियो आए होंगे और आपको जो भी न्यूज आते हैं सो उस सेक्शन में वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो 1996 के प्रश्न को हम लोग आज देखेंगे और एक चीज़ तय है कि बीपीएससी शुरू से ही अपना एक स्टैंडर्ड बनाए हुए है। तो हम लोग आज देखेंगे आज के वीडियो में कि आखिर जो बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा गया था किन किन विषयों को शामिल किया जाता है, कौन कौन सा टॉपिक शामिल किया जाता है, स्टैंडर्ड क्या रहता है, उसको हम लोग देखेंगे आंसर के साथ। और यदि आपने पूर्व के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आगे जो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 होनी है उसके संबंध में कोई भी लेटेस्ट खबर की जानकारी के लिए और आपको कम समय में अच्छी तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले जो भी आपके लिए वीडियो हों उसकी सूचना आप तक पहुंच पाए। चलिए वीडियो में बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं कि उस समय क्या प्रश्न आए थे और उनका प्रश्नों का स्तर और क्षेत्र क्या था। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 1996 बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक की परीक्षा में वह था कि बोरोबुद्दुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो बोरोबुद्दुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो अवस्थित है वह है इंडोनेशिया में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन आया था कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे मानते थे। तो यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक हिपोक्रेटस को मानते थे। उस समय भी जो परीक्षा हुई थी उसमें चूंकि प्रश्न पत्र नहीं दिए गए थे शायद इसलिए स्मृति आधारित यह प्रश्न है और जो भी सामान्य ज्ञान पूछे गए थे उनको इसमें शामिल किया गया है। मैथ को इसमें नहीं शामिल किया गया है। इसके पूर्व का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है उसमें मैथ वाला भी वीडियो है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न आया था कि रॉकी पर्वत कहाँ है। तो रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। और उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है। तो उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है जापान को और डूबते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को। तो डूबते हुए सूर्य का पूछेगा तो नॉर्वे और उगते हुए का पूछेगा तो जापान। बहुत सारे रनिंग प्रश्न होते हैं जो 96-98 में भी आए होंगे, पुनः 2023 में भी आ सकते हैं। इसलिए यह आपको आपके लिए महत्वपूर्ण है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेने से आपको एक तैयारी का पैमाना मिल जाता है और बहुत सारे प्रश्न याद भी हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया। तो महाबलीपुरम के मंदिरों को पल्लवों ने बनाया था। कोरोना किस देश की करेंसी है। तो कोरोना स्वीडन की करेंसी है। वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो वृंदावन गार्डन जो है वह मैसूर में है। जो 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि ओणम किस राज्य का त्यौहार है। तो ओणम केरल का त्यौहार है। 1991 जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का अनुपात कितना है। तो लगभग 25% था 1991 में। इसमें बहुत सारे आपको करंट मिलेंगे जो अब नहीं आएंगे क्योंकि उस समय का करंट था यह, लेकिन आपको करंट का भी अंदाज़ा मिल जाएगा कि आखिर किस सेक्शन से करंट उठाता है। तो 2023 में आप जब परीक्षा देंगे तो परीक्षा से एक वर्ष पूर्व का आप प्रश्न पढ़ लेंगे।
अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो कामेंग जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। बाकी दिहांग, धनश्री और मानस जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए आंसर कामेंग हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्तहीनता होती है। तो आयरन के कमी से रक्तहीनता होती है। सबसे कड़ा पदार्थ कौन होता है। तो सबसे कड़ा पदार्थ जो है हीरा होता है। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है। तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैसों का प्रयोग होता है। अटलांटा ओलंपिक्स 1996 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में किसने स्वर्ण पदक जीता था। देखिए ये भी उस समय 96 का ही करंट है जो अब की नहीं आएगा। उसका आंसर उस समय का यह था डोनोवन बेली, लेकिन अब यह क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको करंट में देखना होगा। इस वक्त के करंट से सेक्शन आप सिर्फ देख लीजिएगा जो किस किस सेक्शन से बीपीएससी शुरू से ही करंट में जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है। तो गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। 18 नंबर प्रश्न है कि ओलंपिक्स 1996 में किस देश ने फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए ये भी जो है उस समय का करंट अफेयर ही है। उस समय जो है नाइजीरिया जीते हुए था, तो यह आंसर था उस समय का, लेकिन अभी यह क्वेश्चन अब नहीं आएगा। एसेज का संबंध किस खेल से है। तो एसेज का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शतरंज का खिलाड़ी कौन नहीं है। तो विश्वनाथन आनंद हैं, बॉबी फिशर हैं और अन्नातोली कार्पोव हैं। बॉबी क्लोज नहीं हैं, ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या होता है। तो यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि गंधक सुगमता से घुल जाती है किसमें। तो कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक सुगमता से घुल जाती है। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या जो है वह शनि की है, इसके 82 उपग्रहों की संख्या है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जेम्स चाडविक ने की थी। जो इसका ट्रिक भी होता है कि ईटा पग नाचे, यानी नौ और च मिलाइएगा तो न्यूट्रॉन जब पूछेगा तो याद रखिएगा कि चाडविक होगा। और इलेक्ट्रॉन का ईटा तो थॉमसन हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं। तो कोल्ट ने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन है। तो फीमर होता है। और किस देश में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो पाकिस्तान है। करंट में इसको देख लेना होगा क्योंकि यह बदल भी गया होगा संभवतः, अभी ध्यान में नहीं है। चाइना इसके पहले था, पाकिस्तान के बाद चाइना भी आया था जिसका जनसंख्या वृद्धि दर अधिक था। अब फिलहाल चाइना ने अपने जनसंख्या पर बहुत कंट्रोल किया है, तो अभी करंट में पाकिस्तान होगा या अफगानिस्तान होगा, यह देखना होगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो कोल जनजाति जो पाई जाती है वह मध्य प्रदेश में पाई जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। तो याचिंग में दी जाती है। याचिंग का मतलब यह हिंदी में जो नौकायन जिसको कहते हैं, तो नौकायन में जो है आपको वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। कोणार्क किस देवता का मंदिर है। तो कोणार्क सूर्य का मंदिर है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला था हरगोविंद खुराना को। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वे सबसे कम दिन तक प्रधानमंत्री रहे थे। आपको 1996 में जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो 1996 में मात्र 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और फिर आपको 1998 से 99 में जो यह बने थे यह 13 माह के लिए बने थे। और पुनः आपको जब 1999 में सरकार बनी
तब इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया 5 वर्षों का। 1999 से 2004 उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई थी। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिसी उड़ीसा का नृत्य है। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो कोसी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलते रहती है। पुराना किताब होने के कारण इसमें बहुत सारे प्रश्नों में छोटा छोटा बिंदु आंसर पर लगाया हुआ भी है, ये भी आप नोटिस किए होंगे। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता की न्यूनतम उम्र क्या है? तो 35 वर्ष। मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। बाइसिकल के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो हरियाणा। आगे जो प्रश्न पूछा गया था वह पूछा गया था कि जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? तो जलपोत के निर्माण में जापान अग्रणी है। एस्किमो कहाँ के खानाबदोश शिकारी हैं? तो एस्किमो जो हैं वे ग्रीनलैंड के खानाबदोश शिकारी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो कांडला है। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो कांगो घाटी जो है यह भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में है। एल्युमिनियम का कौन सा अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वह है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म की शाखा नहीं है? तो हीनयान है, महायान है, वज्रयान है, लेकिन तंत्रयान नहीं है, इसलिए आंसर तंत्रयान हो जाएगा। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में बंधा रहता है? या रूसो ने कहा था। कलहन की पुस्तक राज जो तरंगनी था उसका विषय क्या था? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास उसमें लिखा गया था। तांबा के उत्पादन में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। गोबी राजस्थान गोबी रेगिस्तान कहाँ है? तो गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था वह था कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन समुदाय की अधिकतम संख्या 2 होती थी, अब नहीं होती है। इसको 2020 से जो है समाप्त कर दिया गया है। अब एंग्लो इंडियन की संख्या कम हो जाने के कारण इसको अब समाप्त कर दिया गया। 2020 से लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किए जाते हैं। त्याग राजा कौन थे? तो त्याग राजा जो थे वे संगीतज्ञ थे। मनुष्य का समान शरीर ताप क्या होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इंदिरा गांधी ये बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो पुपुल जयकर ने लिखी है इंदिरा गांधी की बायोग्राफी। 1991 की जनगणना के अनुसार शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये भी 91 का करेंट है, उड़ीसा है। अभी भी जो करेंट आप देखेंगे उसमें इन सब चीज़ों को आपको देखना होगा, फिलहाल का देखना होगा। अंतर यही है कि उस समय का पूछा था, अब इस समय का पूछेगा। लेकिन आपको जनगणना और बिहार बजट, सेंट्रल बजट इत्यादि से करंट में सवाल जरूर रहते हैं, पुरस्कार से रहते हैं। आपको फिल्मी दुनिया का चाहे पुरस्कार अवार्ड हो या आपको खेल का हो या आपको किसी भी प्रकार के पुरस्कार सम्मान से संबंधित भी सवाल आते हैं जरूर आपको करंट अफेयर्स में। पद्म भूषण हो, पद्म श्री हो, पद्म विभूषण हो, भारत रत्न इत्यादि से संबंधित सवाल जरूर आते रहते हैं परीक्षाओं में। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो पत्ता जो होता है पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? तो रेबीज जो है मच्छर द्वारा नहीं फैलता है या कुत्ते के काटने से होता है। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? तो मेंडले जो हैं ये आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। शांति वन किसकी समाधि है? तो शांति वन जो है वह जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। और इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है उसको कहते हैं शक्ति स्थल।
लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को कहते हैं विजय घाट, और जगजीवन राम के समाधि स्थल को कहते हैं समता स्थल। देखिए बहुत जल्द जो है बीपीएससी का विज्ञापन भी आने वाला है। तो विज्ञापन आने के बाद जो है आपके तैयारी को रफ्तार देना ज़रूरी होगा, और हम भी उसके लिए जो है विशेष तैयारी कर रहे हैं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो। और ऐसे ही अगर ऑब्जेक्टिव भी हम लोग देखेंगे तो जहां व्याख्या की ज़रूरत होगी, जैसे अब यहाँ एक क्वेश्चन देखे तो साथ में आपको 4 क्वेश्चन जो है तैयार हो गया। ऐसे ही सभी को तैयार किया जा रहा है कि व्याख्या सहित आपको हो, वन लाइनर हो या जहाँ व्याख्या वाला डिस्क्रिप्टिव पढ़ने वाला हो, उसको भी मैं लेकर आऊँगा। तो यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको मिलेंगे। क्योंकि पूरे बिहार शिक्षक भर्ती जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा तब तक एक एक खबर बहाली से संबंधित और ज्वाइनिंग हो जाने के बाद भी शिक्षा विभाग से संबंधित एक एक अपडेट आपको आपके इस अपने चैनल पर मिलता रहेगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको जो इस बार बहाली होगी इसके हर खबर और तैयारी से संबंधित वीडियो मिलते रहें। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ पर दी थी, तो बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा जो दी थी वह सारनाथ में दी थी। मेन काम्प पुस्तक किसने लिखी है, तो यह हिटलर ने लिखी है। जय हिंद पद सबसे पहले किसने अपनाया, तो सुभाष चंद्र बोस ने अपनाया। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो मेरठ से शुरू हुआ। चूँकि यह प्रीवियस ईयर का है इसलिए हम लोग विशेष व्याख्या नहीं करके जहाँ ज़रूरत है देख रहे हैं, इसको सिर्फ हम लोग एक स्तर का अनुमान ले रहे हैं कि बीपीएससी का प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या होता है, स्तर क्या होता है, उसको हम लोग अंदाज इसमें करेंगे। विशेष जब तैयारी का वीडियो आ रहा है और आगे भी आएगा उसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है, तो बाण की रचना से। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, तो मैग्नेटाइट में। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है, तो अर्जेंटीना है। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है, तो रोमानिया में जो है यह ऊंचे पहाड़ों को खोद करके निकाला जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है, तो कैस्पियन सागर है। क्वीटो किस देश की राजधानी है, तो क्वीटो जो आपको राजधानी है यह है इक्वेडोर की। और पोलैंड की राजधानी कौन सी है, तो वर्सा जो है वह पोलैंड की राजधानी है। और साथ ही साथ आपको सूचना देना चाहेंगे कि यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल जो डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है, तो हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डीएस मिश्रा ऑफिशियल सर्च करके आप उसमें से जाके जुड़ जाएं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पर डेली क्विज हो रहा है, आप वहां पर क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कितना आपका सही हो रहा है, कितनी तैयारी आपकी हो रही है यह देख सकते हैं, या जो भी बहाली से संबंधित लेटेस्ट अपडेट होगा वह भी वहाँ आपको मिलता रहेगा। इसलिए डीएस मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही है टेलीग्राम, आप इस लिंक से भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, या सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है, तो 370 के अंतर्गत दिया गया था, लेकिन इसको समाप्त कर दिया गया आपको 5 अगस्त 2019 से। 5 अगस्त 2019 से जो है इसको समाप्त कर दिया गया। धारा 370 समाप्त की गई 2019 से। अगला प्रश्न है कि बेंजामिन नेतान्याहू कौन है, तो बेंजामिन नेतान्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री थे उस समय। ये भी करेंट ही था, यानी वर्ल्ड लेवल का भी करेंट उठाता है। जो हाल में किसी देश के राष्ट्रपति बदले हों, प्रधानमंत्री बदले हों, या बहुत ही फेमस कोई घटना विदेशों से संबंधित होगी, वो भी करेंट में उठाता है। यानी करेंट में आपको बिहार करेंट और नेशनल करेंट और वर्ल्ड करेंट तीनों देखना होगा। उस समय भी पूछा गया था, 98 में भी पूछा गया था और 96 में भी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के संबंध में। ये भी हमेशा आते रहता है बीपीएससी परीक्षा में। तो 95 में किसे दिया गया था यह प्रश्न में पूछा गया है, तो 95 में कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार को दिया गया था। यह तो अब नहीं आएगा, लेकिन आप करेंट का दादा साहेब फाल्के या फिल्म फेयर अवार्ड
जो होता है नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ये सब ऑस्कर इत्यादि आपको पढ़ना होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो 3214 किलोमीटर। विश्व कप क्रिकेट फाइनल 1996 कहाँ खेला गया था, तो लाहौर में। ये भी उस समय का करेंट ही था आपको 1996 का। अब तो नहीं पूछेगा लेकिन इसी टाइप का पूछेगा। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था, तो मोरारजी देसाई जो थे भारत के प्रधानमंत्री जो बने थे, ये सबसे अधिक उम्र में बने थे, 81 वर्ष की उम्र में बने थे मोरारजी देसाई जी। अब अगला प्रश्न पूछा गया था कि नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है, तो यह चोल कला का उदाहरण है। 76 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है, तो 8848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। 78 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि कॉन्जेंट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। परियोजना इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। जो करंट की भी जो योजनाएं होंगी उससे संबंधित कोई परियोजना होगा उससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। और 1996 में मैग्सेसे पुरस्कार, ये भी उस समय का करंट है। अब 1996 का नहीं पूछ के वर्तमान का पूछ सकता है। तो TN सेशन को मिला था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो यह महानदी पर है। 81 नंबर प्रश्न था कि ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या क्या है, तो 5 है। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, तो सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप जो है वह सांची में है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह पूछा गया था कि शिकानसेन क्या है, तो शिकानसेन जो है यह है जापान की बुलेट ट्रेन। हियाकुटेक क्या है, तो यह है 1996 में दिखाई पड़ने वाला धूमकेतु है। ये भी एक तरह से उस समय का करंट ही है। बिहार जो है अलग प्रांत कब हुआ, तो 1911 में जो है बिहार को 12 दिसंबर को दर्जा मिला था राज्य का। लेकिन विधिवत जो स्थापना हुई थी यह 22 मार्च 1912 को हुआ था। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, तो देखिए यह जो पलामू इसका आंसर होगा तो उस समय के अनुसार होगा, क्योंकि बिहार झारखंड एक साथ था। अगर वर्तमान में आप देखेंगे तो पश्चिम चंपारण जो है अब बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या के दृष्टि से देखिएगा तो पटना सबसे बड़ा जिला है। 87 नंबर प्रश्न जो था वह था कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे, तो KM मुंशी थे, NG अयंगर थे, A कृष्णा स्वामी थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। तो आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है, हिंसा का परित्याग करना है, भारत की सार्वभौमिकता, एकता और अखंडता बनाए रखना है, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना नहीं है। इसलिए यही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो माउंट आबू में है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र पर औरों की संख्या, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है, कितनी है, तो 24 है। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया है, तो यह मदर टेरेसा को दिया गया है। देखिए यह प्रश्न देख के आपको लगेगा कि बहुत हल्का है, तो 2-4 प्रश्न हमेशा से BPSC ऐसा पूछता है जो आपको आसान दिखेगा। बाकी का स्तर आप देख ही रहे हैं कि 1996 में पूछे गए प्रश्नों का स्तर BPSC का यह है। तो अब आप जोड़ सकते हैं, जब 27 साल बाद जब परीक्षा देने जाएंगे तो BPSC का अपना एक लेवल स्तर रहेगा। और वह आपने पिछले जस्ट पिछले परीक्षा में देख लिया है कि बिहार में जो जितने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में BPSC द्वारा हेडमास्टर की बहाली हुई है उसमें प्रश्नों की संख्या प्रश्नों का स्तर ऐसा रखा गया था कि 6421 रिक्ति थी, जिसमें 6000 रिक्ति खाली ही रह गई है। कैंडिडेट न्यूनतम कट ऑफ भी नहीं ला सके थे। इसलिए तैयारी आपको जोरदार करनी होगी यदि परीक्षा में आपको बैठना है तो। ओंगस जनजाति कहाँ की है, तो ओंगस जनजाति जो है वह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से जुड़ी है, तो इस ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो मध्य प्रदेश 5 से जुड़ा है,
लेकिन इसका अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में जब रहेगा तो उत्तर प्रदेश आप मारेंगे, क्योंकि यह 9 राज्यों से इसकी सीमा सटी हुई है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया की है। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो ब्राज़ील जो है यह कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए, इन प्रश्नों को देख के आपको एक चीज़ एकदम अनुमान हो जाएगा, खास करके प्राथमिक में जिसमें सिर्फ जीके जीएस आना है, कि प्रश्नों का कैसा स्तर रहता है और किन किन विषयों से शामिल किया जाता है, उन विषयों में किस टॉपिक किस क्षेत्र से सवाल पूछे जाते हैं। सतलज नदी का स्रोत कहाँ है? तो तिब्बत जो है सतलज नदी का स्रोत है। और कौन सा टाइगर रिजर्व उद्यान नहीं है? तो टाइगर रिजर्व उद्यान बेतला है, कान्हा है, मानस है, नीलगिरी नहीं है। यह जो है एशियाई हाथी इत्यादि के लिए है। तो हमने इन 100 प्रश्नों को सामान्य ज्ञान को देखा। मैथ भी उस समय आया था, लेकिन यह सामान्य ज्ञान स्मृति के आधार पर शामिल किया गया था। इसके पूर्व भी 98-99 का वीडियो जैसा कि हमने बताया उस पर हम बनाए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर विद्यालय अध्यापक वाले सेक्शन को खोल करके आप उसको भी देख सकते हैं। आगे अभी एक और बचा हुआ है, 98 में ही 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, वह भी वीडियो लेकर आएंगे। और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती 2023 से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट, छोटी बड़ी हर खबर आप तक मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगा। और कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 10+2, क्योंकि 6 to 8 में भी बहाली की कोई अथी नहीं है, चर्चा अभी बहाली नहीं हो रही है। तो यह तीनों स्तर की बहाली में आपको हर खबर के साथ साथ तीनों स्तर की तैयारी करना, यदि आप चाहते हैं तो कम समय में अच्छी तैयारी कराने की पूरी कोशिश रहेगी, ताकि आपको परीक्षा में सहायता मिल पाए। तो यदि आप अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं या नियोजित शिक्षक साथी हैं, तो आपके लिए भी मैं यह कहना चाहूँगा कि नियमावली में संशोधन की बात हो रही है या विरोध भी नियमावली का हो रहा है, तो संशोधन विरोध आती होता रहेगा, लेकिन आप इसी बीच अपनी तैयारी भी थोड़ी थोड़ी करते रहें, क्योंकि संशोधन होने के बावजूद भी यदि परीक्षा देनी पड़ती है तो एकाएक हमको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। तो बिहार विद्यालय अध्यापक परीक्षा 2023 से संबंधित हर प्रकार की जानकारी और तैयारी से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य साथियों के लिए शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि किस विषय से संबंधित किस टॉपिक पर आपके लिए और वीडियो लेकर के मैं आऊं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल हमारे DS मिश्रा ऑफिशियल से इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इस वीडियो के वहाँ लिंक दिया हुआ है, या आप सर्च करके आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ें, वहाँ पर भी तैयारी कराई जा रही है। बाकी आप ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, सेम नाम से DS मिश्रा ऑफिशियल से। आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।